जादुई जड़ी बूटी। ये कहानी हरी दयापुर की राजकुमारी की है, जो अपने साहस और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। राज्य में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर एक दिन अचानक महाराजा की तबीयत खराब हो गई और वैद्य जी ने राजकुमारी को तुरंत ही उनके पिताजी के पास बुलवा लिया। राजकुमारी वहां पहुंचते ही अपने पिताजी की हालत देख घबरा गई और वैद्य जी से पूछा, अरे वैद्य जी, मेरे पिताजी को ये क्या हुआ? ये बिल्कुल भी हिल क्यों नहीं रहे हैं? माफ करना राजकुमारी जी, पर आपके पिता जो कि हमारे महाराज हैं, उन्हें लकवे का दौरा पड़ा है। ढलती उम्र के साथ इनका शरीर अब इनका साथ नहीं देगा और ये पहले की तरह चल फिर नहीं सकेंगे और न ही अब ये कुछ बोल सकेंगे। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, पिताजी को हम कुछ नहीं होने देंगे। आप तो इतने पुराने वेदों का ज्ञान रखते हैं, आपके पास जरूर कुछ हल तो होगा ही। मुझे बताइए ना वैद्य जी। हल तो है, पर शायद उसे पाना संभव ना हो। ऐसा कहा जाता है कि हरिद्यापुर से एक दिन और एक रात दूर घने कातिलधाम के जंगलों में एक विशेष सा चमकते पानी से भरा एक झरना बहता है। उस ही झरने के नीचे तुम्हें एक जड़ी बूटी मिलेगी जिस पर बैंगनी रंग के बड़े फूल होंगे। अगर हमें वो मिल जाए तो हम उससे महाराज की जान बचा सकते हैं। राजकुमारी तुरंत ही राज्य से अपने घोड़े पर सवार होकर निकलती हैं और काठिल धाम के जंगलों की ओर बढ़ती हैं। पूरे दिन घुड़सवारी के बाद दिन ढल जाता है, पर राजकुमारी रुकने का बिल्कुल भी नहीं सोचती और सीधा घने जंगलों के भीतर चली जाती हैं और एक बुरी परी उससे उसके श्रापित जंगल में आता देखती है और कहती है, बड़े दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। राजकुमारी घोड़े पर सवार ही अचानक से गायब हो जाती है और खुद को एक बंद कोठरी में पाती है, जहां वो बुरी परी उसे बाहर दिखाई देती है। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे ये पता भी है ये जंगल मेरा है और यहाँ पर सब मेरे ही शिकार बनते हैं। बड़े दिन हो गए, डर के यहाँ कोई आता भी नहीं। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है, पर उसके निकलते ही अचानक वहाँ एक आदमी आता है, जिसे देख राजकुमारी चौंक जाती है और वो सीधा आग कोठरी का ताला तोड़ देता है और कहता है, इससे पहले कि वो यहाँ आए, आप मेरे साथ भाग चलिए। अभी कुछ भी पूछने या बताने का समय नहीं है। राजकुमारी को व्यक्ति भरोसेमंद लगता है और वो तुरंत उसके साथ खंडहर से बाहर निकल घोड़े पर सवार हो भाग जाती है। काफी दूर जंगलों को पार करने के बाद वो राहत की सांस लेते हैं और एक जगह रुकते हैं। माफ कीजिए, पर आपको कैसे पता कि मैं वहाँ कैद थी? राजकुमारी, दरअसल मैं इन जंगलों में काफी समय से रह रहा हूँ और मेरा सामना कई बार बुरी परी से हो चुका है। मैंने आपको जिस तेजी से जंगलों में जाते हुए देखा, मुझे लगा कि आपको उसके बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैंने आपका पीछा किया और वहाँ पर पहुँच गया। धन्यवाद राजकुमार, पर अब हम आपके साथ आगे नहीं जा सकते क्योंकि हम यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम से आए हैं। जरूरी काम? भला आप जैसी खूबसूरत राजकुमारी को इन डरावने जंगलों में क्या काम हो सकता है? मुझे उस जड़ी बूटी की तलाश है जो चमकते पानी के झरने के नीचे पाई जाती है। जादुई जड़ी बूटी? तब तो जरूर किसी की जान खतरे में होगी। हाँ मेरे पिताजी, पर तुम उस जड़ी बूटी के बारे में कैसे जानते हो? मेरे पिताजी आलोकगढ़ के महाराज भी जब बीमार पड़े थे तो वैद्य जी ने वही जड़ी बूटी मुझसे मंगवाई थी और यहाँ तक कि मैंने जड़ी बूटी ले भी ली थी, पर राज्य की ओर जाते हुए रास्ते में मुझे पता चला कि मेरे लालची भाइयों ने राज्य पर कब्जा करने के लिए मेरे पिताजी को मार दिया और राज्य पाट अपने कब्जे में लेकर मुझे मारने के लिए खोज रहे हैं। तभी से मैं इस जंगल में ही फंसा हूँ और हमेशा यहीं भटकता रहता हूँ। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उस झरने तक ले जाऊंगा। और वैसे भी पिता की जान तो नहीं बचा पाया, पर अपने धर्म अनुसार मैं तुम्हारे पिता की जान बचाना चाहता हूँ। ये सुन राजकुमारी काफी भावुक हो उठी और मन ही मन खुश हो गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा बलवान और दयालु राजकुमार पहले कभी नहीं देखा था। फिर वे दोनों साथ ही में झरने की ओर बढ़े और राजकुमारी चमकते झरने को देख बड़ी खुश हुई और झरने के नीचे उसे वो बैंगनी रंग का फूल दिखाई दिया। तुरंत राजकुमारी ने उन्हें तोड़ा
और फिर उसी राजकुमार के साथ अपने राज्य पहुंची। और फिर तुरंत ही वैद्य जी ने उन फूलों को कूटकर एक रस बनाकर महाराजा को पिला दिया और उन्हें होश आ गया और वो ठीक हो गए। राजकुमारी ने महाराजा को पूरी बात बताई, कैसे राजकुमार ने उसकी मदद की, और ये सब सुन महाराजा बहुत खुश हुए और उन्होंने राजकुमार की बहादुरी और दरियादिली देखकर राजकुमार को राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए राजकुमार ने हामी भर दी और वो खुश रहे। बहुत साल पहले एक बड़े से महल में एक राजकुमारी रहती थी। ये राजकुमारी काफी सुंदर और सुशील थी। बचपन से ही जो भी इस राजकुमारी को देखता उसके सरल स्वभाव और सुंदरता से मोहित हो जाता। जैसे जैसे राजकुमारी बड़ी होने लगी, उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन उन्होंने राजकुमारी का स्वयंवर रचने का सोचा, मगर राजकुमारी के स्वयंवर की खबर पहले ही गोगा नाम के एक जादूगर को मिल गई थी। गोगा ने एक दिन राजकुमारी को नदी के पास गाना गाते हुए देखा था और तब से ही वो उससे स्नेह में पड़ गया था। तो स्वयंवर की बात सुनते ही वो घबरा गया और तुरंत महल में जाकर राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। पर रानी और राजा को गोगा जादूगर काफी घमंडी लगा। हम अपनी बेटी के लिए कोई राजकुमार चाहते हैं, तुम्हारे जैसा जादूगर नहीं। गोगा ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो बदले की भावना लिए राजकुमारी की खोज में निकल पड़ा। बहुत ढूंढने पर भी गोगा को राजकुमारी कहीं नहीं मिली और थक हार कर जब वो नदी किनारे बैठ गया तो उसने देखा कि राजकुमारी भी वहीं है। गोगा ने राजकुमारी के सामने जाकर एक बार फिर शादी का प्रस्ताव रखा, पर राजकुमारी अपने माता पिता की आज्ञा के बिना शादी नहीं करना चाहती थी और उसने भी गोगा को मना कर दिया। गुस्से में आग बबूला गोगा ने राजकुमारी को अपने जादू से तितली बना दिया और अपने साथ ले गया। पूरा महल राजकुमारी की तलाश में था, मगर अफसोस वो कहीं नहीं मिली। ये देखकर राजकुमारी के माता पिता शोक में डूब गए। वहीं गोगा ने तितली राजकुमारी को एक बार फिर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तितली ने कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। तब गोगा ने कहा, फिर मेरे पिंजरे की तितली बनकर ही तुम्हें सारी उम्र बितानी होगी। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। बेचारी तितली अकेले बैठकर सोचने लगी कि वो आजाद कैसे होगी। इस तरह कई दिन बीत गए और राजा और रानी ने अपनी बेटी के वापस आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर तितली ने हार नहीं मानी और वो मौके की तलाश करती रही। एक दिन आंधी तूफान आया और पिंजरे का दरवाजा खुल गया। राजकुमारी तितली ने मौके का फायदा उठाया और वहां से भाग निकली। नन्ही तितली इतनी तेज तूफान में भला जा कहां सकती थी, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती गई। तब अचानक उसने देखा कि एक घर में रोशनी आ रही है और तितली उस रोशनी के पीछे पीछे चल पड़ी। घर के अंदर झांकने पर उसने देखा कि एक चित्रकार उसकी ही तस्वीर बना रहा है। तितली उस घर में आ गई और चित्रकार को देखने लगी। ये चित्रकार भी राजकुमारी से प्रेम करता था, मगर खुद को उनके योग्य नहीं समझता था। ऐसे में जब तितली उस चित्रकार के घर पर आई तो चित्रकार ने बहुत संभाल कर उसे एक कांच के डिब्बे में रख दिया और कुछ दिन बाद उसे जंगल में छोड़ दिया ताकि वो आजाद हो सके। बेचारी तितली ने चित्रकार को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो ही राजकुमारी है, मगर वो था इंसान। आखिर तितली की भाषा कैसे समझ पाता। अकेली निराश तितली एक पेड़ के पास जाकर रोने लगी। तब पेड़ से एक परी आई और उसने कहा, तुम राजकुमारी हो ना, जिसने इस जंगल के जानवरों के लिए नए पेड़ लगाए थे? तितली हैरान रह गई कि परी ने उसे पहचाना कैसे। तब परी ने कहा, मैं तुम्हारा असली रूप देख सकती हूँ। तितली ने कहा, मुझे एक बार फिर इंसानी रूप में आना है और अपने माता पिता के घर जाना है। तब परी ने कहा, काश मैं ये कर पाती। तुम
पर जादूगर गोगा का जादू है और मैं इस जादू को हमेशा के लिए उल्टा नहीं कर सकती। मगर जिंदगी में एक बार तुम्हें इंसान बनने का मौका मिलेगा, केवल 2 मिनट के लिए। पर मैं तुम्हें एक और वादा देती हूँ कि तुम्हारा रूप तो नहीं, पर तुम्हारी आवाज मैं तुम्हें लौटा सकती हूँ। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। परी के गायब होने से तितली राजकुमारी एक बार फिर अकेली हो गई और रोने लगी। पर ये क्या, इस बार वो तितली की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह रोने लगी। हैरान होकर तितली ने सोचा कि अब एक बार फिर मैं उस चित्रकार के पास जाती हूँ और उसका शुक्रिया करती हूँ। ऐसा सोचकर तितली उड़ते हुए एक बार फिर चित्रकार के घर जा पहुंची। तितली को वापस आता देखकर चित्रकार हैरान रह गया और उसने सोचा कि शायद एक बार फिर उसके पंखों को चोट लगी होगी। मगर घर के अंदर आते ही तितली बोल पड़ी, मैं वही राजकुमारी हूँ जिसके चित्र तुम बनाते हो और जिससे तुम प्रेम करते हो। मुझे इंसान बना दो, मेरी मदद करो। पहले तो चित्रकार को यकीन नहीं हुआ, मगर फिर उसने राजकुमारी की आवाज को पहचान लिया। राजकुमारी ने उसे गोगा की सारी कहानी बताई और ये सुनकर चित्रकार ने कहा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं आपको एक बार फिर इंसान बना दूंगा। तितली इस चित्रकार के स्नेह को देखकर काफी खुश हुई और दोनों मिलकर गोगा के घर गए। यहाँ गोगा गुस्से में लाल हुआ बैठा था और उसने जैसे ही चित्रकार को तितली के साथ देखा, वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उसने एक भाला चित्रकार की ओर दे मारा। मगर उसी वक्त तितली इंसान बन गई और चित्रकार के सामने आ गई ताकि वो उसे भाले से बचा सके। जादूगर ने जब देखा कि वो जिसे प्यार करता है वो किसी और की जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे अपनी जान को खतरे में डाल रही है, तो उसे प्यार का असली मतलब समझ आ गया। ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता। और उसने तितली को अपने जादू से रिहा कर दिया और हमेशा के लिए वो वहाँ से चला गया। तितली एक बार फिर राजकुमारी बन गई और अपने चित्रकार प्रेमी को लेकर महल लौट गई। महल में इन दोनों के आने से एक बार फिर से खुशियाँ लौट आई और दोनों ने शादी कर ली और अपनी प्रजा की देखभाल में लग गए।